Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one of the following is used in industrial preparation of ethanol. हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इथेनॉल की करने में यूज़ करते हो. यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट यूज़ होगा दैट वुड बी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. देखो, जो फर्मेंटेशन होती है वो अलग अलग तरह की होती है. यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये बेसिकली यीस्ट के थ्रू होती है और यीस्ट में भी जो सबसे कॉमनली यूज़ की जाती है वो होती है जीनस सैकेरोमाइसीस की यीस्ट. सैकेरोमाइसीस की जो यीस्ट होती है उनको जो है यूज़ किया जाता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में. ठीक है. अब ये सैकेरोमाइसिस बेसिकली क्या करती है, जो भी ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, सुक्रोज पाए जाते हैं ग्रेप्स में. ठीक है. ग्रेप्स में, ग्रेप के मस्ट में, जूस में, बेसिकली उन सब के ऊपर एक्ट करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है इथेनॉल में. कैसे? बाय परफॉर्मिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाती है और वहाँ पर जाकर ये जो भी शुगर्स है उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है. इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यहाँ पर एसिटल्डिहाइड होता है वो बेसिकली क्या करता है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है और अल्टीमेटली इथेनॉल का प्रोडक्शन हो जाता है. ये जो सैकेरोमाइसिस है इसका और भी क्या फंक्शन है, ये जो है बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है, इसीलिए हम इसको बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर जाके क्या करती है, जो डो है उसको सॉफ्ट और स्पंजी टेक्सचर प्रोवाइड करती है. ये जो सैकेरोमाइसिस है बेसिकली वहाँ पर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसकी वजह से एयर पॉकेट्स बन जाते हैं हमारे डो के अंदर. और जैसे ही हमारे डो में एयर पॉकेट्स बनते हैं उसकी वजह से जो हमारा डो है वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है. इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में भी. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. वो हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल. हमें बताना है इथेनॉल के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में किसका यूज़ किया जाता है. फर्स्ट में वो कह रहे हैं लैक्टोबैसिलस. नहीं, लैक्टोबैसिलस तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड वो कह रहा है पेनिसिलियम. नो. लास्टली वो कह रहा है सैकेरोमाइसिस. यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है that is option D. I hope you understood it well. Best of luck.